काला साया। कपाल उत्तराखंड का एक छोटा सा गांव घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा हुआ था। यहाँ के लोग बड़े ही धार्मिक और सरल स्वभाव के थे, लेकिन इस गांव की एक अजीब और भयानक कहानी थी जो पीढ़ियों से सुनाई जा रही थी। काला साया की कहानी। यह कहा जाता है कि गांव के पास ही स्थित एक पुराने उजाड़ महल में एक बार एक रानी रहती थी, जिसका नाम था रानी वसुंधरा। रानी बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान थी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा अंधकार छिपा था। वह तंत्र-मंत्र और काले जादू में रुचि रखती थी। उसने अपने महल के तहखाने में एक गुप्त कक्ष बना रखा था, जहां वह अजीब और खतरनाक तांत्रिक अनुष्ठान करती थी। एक रात, पूर्णिमा की रात थी, रानी ने एक बड़ा अनुष्ठान किया। उस रात उसने एक शैतानी शक्ति को बुलाने की कोशिश की। कहते हैं कि उस अनुष्ठान में कुछ ऐसा हुआ कि रानी का शरीर तो वही रहा, लेकिन उसकी आत्मा एक भयंकर काले साये में बदल गई। वह साया न केवल रानी के महल में बल्कि पूरे गांव में दहशत का कारण बन गया। उसके बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि रात के अंधेरे में अगर कोई अकेले बाहर निकले तो उसे अपने पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई देती थी, लेकिन जब वे मुड़कर देखते तो कोई नहीं होता। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने एक काला साया देखा जो हवा में तैरता हुआ उनके पास से गुजरा। एक दिन गांव के ही एक युवा, वीरू, ने इस रहस्य को सुलझाने का निर्णय लिया। वीरू साहसी था और इन कहानियों को केवल मनगढ़ंत बातें मानता था। उसने अपनी एक दोस्त, सीमा, के साथ मिलकर इस काले साये के बारे में और जानने की ठानी। उन्होंने महल जाने का फैसला किया। गांव वालों ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वे नहीं माने। उस रात वीरू और सीमा ने महल की ओर रुख किया। महल का द्वार जंग से सना हुआ था और उस पर उग आई बेलें इस बात का संकेत दे रही थीं कि कई वर्षों से कोई यहाँ नहीं आया था। जैसे ही उन्होंने द्वार खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया, मानो महल के भीतर कोई अदृश्य ताकत उनका स्वागत कर रही हो। अंदर दाखिल होते ही चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा था। दीवारों पर उकेरे गए चित्र और मूर्तियां भयावह लग रहे थे। वीरू ने अपनी टॉर्च जलाकर देखा तो एक बड़ा सा कक्ष दिखा, जिसके बीचों बीच एक विशाल तांत्रिक यंत्र बना हुआ था। उन्होंने महसूस किया कि यह वही जगह है जहां रानी वसुंधरा अपने अनुष्ठान करती थी। जैसे ही उन्होंने उस यंत्र को छुआ, अचानक ही एक करकराती हुई आवाज आई और एक काला धुआं उनके सामने प्रकट हुआ। यह वही काला साया था। उसकी आंखें जलती हुई लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। वीरू और सीमा के पैर डर से कांपने लगे, लेकिन वीरू ने साहस दिखाया और साये से पूछा, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? साये ने एक गहरी, भयानक आवाज में उत्तर दिया, मैं वही आत्मा हूँ जिसे रानी ने इस शापित अस्तित्व में कैद कर दिया था। मैं यहाँ तब तक भटकूंगा जब तक कोई मुझे मुक्ति नहीं देगा। वीरू और सीमा ने उसकी बात सुनी और समझ गए कि यह आत्मा मुक्ति चाहती है, लेकिन यह आसान नहीं था। साये ने कहा कि मुक्ति के लिए उन्हें उस पुराने अनुष्ठान को फिर से करना होगा, लेकिन इस बार सही तरीके से, ताकि वह आत्मा इस शाप से मुक्त हो सके। दोनों ने साहस जुटाकर उस तांत्रिक यंत्र का उपयोग करने का निश्चय किया। उन्होंने गांव के बुजुर्गों से मंत्रों और अनुष्ठान की विधि के बारे में जानकारी ली और अगली पूर्णिमा की रात महल लौटे। जैसे ही उन्होंने अनुष्ठान शुरू किया, महल के चारों ओर बिजली कड़कने लगी और वातावरण भारी हो गया। चारों ओर साये की हंसी की गूंज सुनाई देने लगी। वीरू ने मन में पूरी श्रद्धा और ध्यान से मंत्र पढ़ा और आखिरी मंत्रोच्चार करते ही साये ने एक भयानक चीख मारी और एक तीव्र प्रकाश के साथ हवा में विलीन हो गया। उसके बाद महल में एक शांति छा गई, जैसे वर्षों पुरानी कोई कैद छूट गई हो। वीरू और सीमा ने राहत की सांस ली और गांव लौट आए। उन्होंने गांव वालों को पूरी घटना बताई और सभी ने चैन की सांस ली। काला साया अब कभी किसी को नहीं दिखा। उस घटना के बाद गांव में कभी भी कोई अजीब घटना नहीं हुई। वीरू और सीमा की बहादुरी की कहानी आज भी गांव में सुनाई जाती है। लेकिन जब भी कोई महल की ओर जाता है तो वह उस जगह को देखकर एक अनजानी सी ठंडक महसूस करता है, मानो रानी वसुंधरा की आत्मा अभी भी वहां कहीं छिपी हो, एक नए शिकार की तलाश में। यह कहानी याद दिलाती है कि हर जगह की अपनी एक कहानी होती है, जो सदियों से वहां की मिट्टी में दबी रहती है, बस उसे सुनने वाले कान चाहिए।